जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल राइट का कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि हमने राइट टू इक्वलिटी कर लिया है 14 से 18 और फिर 19 से 22 तक हमने किया फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अब हम है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 23 और 24 ही है, यही आज हम जानेंगे। और ये इजी भी है, लेकिन हमको एक सीक्वेंस में चलना है, फंडामेंटल राइट खत्म करना है, इसीलिए आज हम इस टॉपिक को पकड़ रहे हैं। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं आर्टिकल 23 क्या कहता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। Clause 1. Traffic in human beings and beggar and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law. अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को पकड़कर या तो किसी भी फॉर्म में अगर आप उससे जबरदस्ती कोई भी काम करवा रहे हैं, आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि ये काम तुमको करना ही होगा, चाहे वो भीख मांगना हो, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, अगर उसको मेंटलिटी प्रेशर है कि मजबूरी में अगर कोई काम कर रहा है विदाउट कंसेंट के, तो वो फोर्स्ड लेबर के कैटेगरी में आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फोर्स्ड लेबर सब जानते हैं, किसी को अगर कोई भीख मांग रहा है, जबरदस्ती भीख मंगवा रहा है कोई उसको, ये तो बिजनेस है, तो इस सब को भी फोर्स्ड लेबर के अंदर ही लाया जाएगा। कोई बच्चे को किडनैप करता है, फिर बाद में उससे भीख मंगवाता है, या फिर कोई दूसरा काम करवाता है, कहीं बेच देता है, यहाँ पर ट्रैफिक करता है, विदेश में जाकर उससे काम करवाता है, तो ये सब भी फोर्स्ड लेबर के अंदर ही आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 23 आपको एक आज़ाद छोड़ दिया है कि यहाँ पर एक चीज़ है कि अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, यानी कि फोर्स्ड लेबर क्या है, सिर्फ यही नहीं कि बेगर और किसी व्यक्ति को पकड़ लेना, किडनैप कर लेना, कोई काम करवाना। ये आप पर आर्टिकल 23 छोड़ता है कि आप फोर्स्ड लेबर किसको मानेंगे, आपके नज़र में क्या है फोर्स्ड लेबर। अगर आपको लगता है कि यह काम जो है वो ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी कंपनी में हो, किसी के घर में हो, कहीं भी हो, स्टेशन पर हो, रोड पर हो, कहीं भी हो, ठीक है, तो उस सब को भी हम फोर्स्ड लेबर ही कंसीडर्ड करेंगे, जो कि आर्टिकल 23 के अगेंस्ट है। अगर कोई आर्टिकल 23 का अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको पनिशेबल, वो मतलब पनिशेबल ऑफेंस है, उसको पनिशमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? अकॉर्डेंस विथ लॉ। अब एक चीज़ है, जैसे कि सिर्फ मोटा मोटा पकड़ते हैं फोर्स्ड लेबर के लिए 374 के अंदर आईपीसी के अंदर सेक्शन है, जहाँ तक हमको याद है आईपीसी सेक्शन 374 है, फोर्स्ड लेबर के बारे में बात करता है, तो उसके अनुसार आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगर आप खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं किसी का, तो फिर उसके हिसाब से आपको शायद 371 आईपीसी का लगेगा, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। यानी कि यहाँ इसका जो भी आप उल्लंघन कर रहे हैं उसके लिए आपको पनिशमेंट क्या मिलेगा, लॉ के अनुसार। यानी कि आप पर जो सेक्शन लगे वो आईपीसी का सेक्शन ठीक आप पर लग जाएगा। जैसा भी आप काम कर रहे हैं, किसी से फोर्स्ड लेबर करवा रहे हैं या कोई भी काम करवा रहे हैं, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। तू बोल रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। अब यहाँ पर एक चीज़ कहा जा रहा है कि जो हमने ऊपर पढ़ा फोर्स्ड लेबर, अब जो स्टेट है उसको कोई भी, ये ऊपर वाला सेक्शन जो हमने क्लॉज 1 में पढ़ा, वो नहीं रोकता है कोई भी काम इम्पोज करने से जो कि कंपलसरी सर्विस है पब्लिक पर्पस के लिए, अपने लिए नहीं। स्टेट कभी भी अपने लिए काम नहीं करवाता है, स्टेट ही पब्लिक से बनता है। तो पब्लिक पर्पस के लिए अगर कोई कंपलसरी काम है, कोई कंपलसरी सर्विस है, तो स्टेट वो काम कर सकता है, यानी कि वो जो काम है वो आप पर थोप सकता है। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऊपर अगर आप किसी से फोर्स्ड लेबर करवाते हैं तो उसको पनिशमेंट मिलेगा जो ऐसा करवाता है, पर यहाँ पर अगर स्टेट करवाता है, कंपलसरी सर्विस है, पब्लिक पर्पस के लिए कोई काम है जो सबको करना है, सिर्फ आपको नहीं करना है, सबको करना है, तब अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है लेकिन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है कि स्टेट जो है अगर कोई भी कंपलसरी सर्विस इंपोज करता है पब्लिक पर्पस के लिए, तो वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास और एनी ऑफ देम। यानी कि अब ये नहीं बोल सकता है कि ये एससी है तो इससे ये काम करवाएंगे, ये एसटी है तो इससे ये काम करवाएंगे, ये ब्राह्मण है तो इससे ये काम करवाएंगे। मतलब जो काम स्टेट किसी पर थोप रहा है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं थोपेगा कि तुम ये कास्ट के हो इसीलिए तुमको ये काम करना है। इस ग्राउंड को छोड़कर, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास को छोड़कर बाकी जो है स्टेट चाहे तो सबके लिए, सब पर एक कंपलसरी सर्विस जो होगा वो थोप सकता है, इंपोज कर सकता है कि तुमको करना ही होगा, यानी कि सबको करना होगा। ठीक है। उसके बाद
क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। 24 आर्टिकल बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि फैक्ट्रीज में जो बच्चा है, चिल्ड्रन है, उसका काम उसको रोका जाए, उसको काम करने ना दिया जाए। और यहाँ पर बताया गया है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है कि 14 साल, जनरली हमारे दिमाग में जो स्टक है वो 18 ईयर्स। जहाँ की कोई पूछता है कि फैक्ट्री में कितने एज से बच्चा काम नहीं कर सकता, तो हम लोग सच से बोल देते 18 साल का नहीं है, काम कर रहा है। नहीं, यहाँ पर जो बताया गया है जो आर्टिकल 24 में वो है 14 साल। 14 साल का है या उससे नीचे है। यहाँ पर तो वैसे लिखा हुआ है चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी 14 ईयर्स से नीचे है, यानी कि 13। अगर 14 हो गया है तो फिर ठीक है, लेकिन जो 14 साल से नीचे का है वो काम नहीं करेगा। कहाँ? किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, या किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि कहीं पर गैस निकल रहा होता है, यानी कहीं पर आग का काम हो रहा होता है, कहीं पर धरती खसकने का चांसेस रहता है जैसे कोयला वाले में, तो उस सब जगह पर को जो 14 साल से नीचे का बच्चा है वो काम नहीं करेगा। 14 साल से ऊपर का बच्चा है उसके लिए यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। ये वेरी करता है काम पर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 23, 24 समाप्त कर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आजकल का लफड़ा सिर्फ रिलीजन को ही लेकर है कि रिलीजन को कहाँ तक आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर है कि रिलीजन, फ्रीडम तो है आपको रिलीजन के लिए, लेकिन कहाँ तक है ये हम आगे जानेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर विथ लिमिटेशन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।